तो भाई साहब आज हम ट्राई करने वाले हैं एक गुड लुकिंग बेस्ट बेब्लेड बनाने की, जो कि दिखने के में अच्छा हो और स्टेमिना में भी अटैक में भी सबसे बढ़िया हो। तो या हम यूज़ करने वाले हैं हमारे साइकिल का रैचिट, जो बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, बट इसके ऊपर एक टेक्सचर सा होता है जो कि बढ़िया दिखता है। मैं पहले इससे ही बेब्लेड बना के बेचता भी था, लेकिन फिर हमें पता चला मेहनत ज़्यादा उड़ी तो हमने फिर से छोड़ दिया। जो भी है, अब हम बनाने वाला है एक ब्यूटीफुल सा बेब्लेड। तो हमारे पास भाई साहब छोटे छोटे दो बियरिंग है 605 नंबर का। अगर तुम देखो 605 का 6 है, ये है 606 नंबर का बियरिंग। हाँ, 606 नंबर का बियरिंग है ये। तो एक हम ये वाले बियरिंग लेने वाले हैं, एक लेने वाला ये पुर्जा, ये होता है नॉर्मल बेब्लेड रिपकॉर्ड लॉन्चर के अंदर होता है ये वाला हिस्सा, तो ये लेने वाले हैं। बाय द वे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक की मतलब चाबी की, जो कि बेब्लेड खोलने के काम में आता है। बाकी इसकी जगह भाई साहब पीवीसी पाइप के पुर्जे भी यूज़ हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। चलो लेट्स गो। तो एक जल्दी से बता देता हूँ, इसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बट ये अच्छे से फिट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ढांचे है, तो मुझे इस ढांचे को काट के मतलब घिस के निकालना पड़ेगा और फिर हम उसके अंदर हमारा बियरिंग फिट हो जाएगा। फिर हम इस ढांचे को इसके अंदर फिट करेंगे, कागज़ लपेट के जैसे भी लगाएं। और ये जो हिस्सा होगा ये इसके अंदर फिट होता है और इसके नीचे तुम्हारा एक अटैक टाइप टिप है। तुम अगर देखो, हाँ अटैक टाइप टिप है, तो मुझे उसको काट के निकाल। अरे यार, तो समझ गया, ये इसके अंदर फिट होगा, ये फिर इसके अंदर फिट होगा और इसके नीचे से टिप के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ये इसके अंदर फिट होगा। तो चलो थोड़ी सी काटा छाटी करनी पड़ेगी। भाई साहब मेरे इस कटर के अंदर ज़्यादा दम नहीं है, तो या हैंड्स ऑफ ब्लेड इज़ बेस्ट। ओके, तो इसका आधा उड़ा दिया, अब बाकी यहाँ से भी आधा उड़ाएंगे, फिर यहाँ से भाई साहब पावर कट होगा, लेकिन फिर भी हमने आधा काट दिया। अब इस साइडों को बस 2 काटना है। तो अगर तुम देखो तो देख सकते हो, इसको हमने ढीला कर दिया है, तो देख लेते हैं। तो अगर तुम देखो इसके अंदर, तो या मैंने ऐसा किया है डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ से मैंने ज़्यादा काट दिया था तो ऐसा डिज़ाइन करना पड़ा। जो भी है, यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम साइड से देखो तो साइड में थोड़ा सा ढांचा है। अब इस ढांचे के कारण ये इसके अंदर फिट नहीं होता, तो मुझे इस ढांचों को साइड से थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, लाइक ऐसे। अब अगर तुम देखो ये इसके अंदर बहुत ही आराम से फिट हो जाता है और टाइटली फिट हो जाता है। इसको हमें ठीक करना है। इसको पहले तो हम गोल सा सर्कल काट लेते हैं, फिर बीच का ऐसा थोड़ा सा घिस लेंगे और इसको फिट के लायक बनाएंगे, फिर चारों ओर से काट लेंगे, जिससे कि जितना हमें ज़रूरत पड़े उतना ही मिले हमें। तो लेट्स गो, फिर से वही वाला काम, ऐसा है ये, इसको निकालो। तो अगर तुम अंदर से देखो तो मैंने इस खटके के पहले तक पूरा घिस दिया है। अब अगर हम इसको उसके अंदर डालें तो ये घुस जाएगा, बट थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। सबसे पहला जो कटआउट निकालना है वो यहाँ से यहाँ करने के बाद मुझे चाहिए यहाँ से कटआउट निकालना है मुझे। अब क्या होगा ना, मैं इसको इसके अंदर ऐसे दबा के, हाँ घुस नहीं रहा क्या, हाँ घुसेगा तो ज़रूर, थोड़ा सा टाइट पड़ेगा बट घुस जाएगा। ये लगो घुस गया अंदर, बहुत ही स्मूथली भाई सब, स्मूथली। अब देखो भाई साहब बहुत ही स्मूथली, एकदम स्मूथली। बाकी इसका डिज़ाइन भी अलग ही लग रहा है, जो भी है एकदम स्मूथली अंदर घुस गया, बिना टेंशन के अंदर घुस गया। अब मुझे देखना है कि मैं इसको इसके अंदर कैसे लगा पाऊँ ज़्यादा। और तो हमारे पास लगभग एक बना हुआ टिप है और साथ ही साथ हमारे पास ये मेन हिस्सा भी है। अब देखते हैं इसके ऊपर के लॉन्चिंग मैकेनिज्म को। तो एक पीवीसी पाइप को काट के उसको गैस में गर्म करके एक शीट बना लो। वैसे मेरे पास इतना ही शीट बाकी है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको मुझे फिर से गर्म करके फ्लैट करके लाना पड़ेगा। रुको मैं लाया। ओके, तो अब मुझे बनाना है इसका लॉन्चिंग मैकेनिज्म। तो इसके लिए मैं पहले तो यहाँ पीवीसी शीट के ऊपर हमारा ये लोहा रखूँगा और फिर इसके चारों ओर से पहले तो आउटलाइन लूँगा बढ़िया से। अब इसको काट कर निकालना है। काटने का वही मेथड है, पहले कोई कटर वटर लेके इसके चारों ओर से आउटलाइन ट्रेस करो और फिर ऐसे करके प्लायर से तुम्हें बस टेढ़ा करना है, तो ये खुद ब खुद कटता जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और फॉर ठीक के लिए मैं इसके ऊपर रख के थोड़ा सा घिस लूँगा। पहले घिसूँगा तो हो सकता है टेढ़ा मेरा हो जाए, तो इसके ऊपर रख के घिस रहा हूँ मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं पहले इसके ऊपर इसको फिक्स कर देता हूँ, बाद में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो देखो इसको साइडों में मुझे कुछ लगाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेप बना रहा था और इतने सारों में से ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है। तो अगर तुम्हें शेप चाहिए तो मैं इसके पास एक रुपये रख के तुमको एक फ़ोटो दे रहा हूँ, तो मुझसे इसका शेप ले सकते हो। वाई तो मैं इसका एक मतलब दूसरा बनाऊँगा, एक लगेगा यहाँ पे, एक लगेगा यहाँ पे। ओके, ऐसा हमें बनाना। और हमें एक बनाना है फेस बोल्ड, तो वो मैं बनाया। एक के ऊपर एक करके कम से कम 3 तुम डाल पाओ ना, 3-4 पीवीसी शीट डाल पाओ, तो वो तुम्हारे बेब्लेड को बहुत ही बढ़िया ग्रिप देता है, जिससे कि वो बेब्लेड ना बढ़िया सा फिट हो पाता है। जैसे कि हमारा ये ड्रॉन्जर एफ,
अगर तुम हमारे ड्रॉन्जर एफ को देखोगे कोई भी एक लॉन्चर में, तो एकदम बढ़िया से एकदम पूरा परफेक्टली फिट हुआ था, एकदम एंड टू एंड। और ये जो गैप है ना इसके बीच का, वो लगभग 4 ब्लॉक ऑफ हाँ पीवीसी पाइप है। ऐसे 4 लगाओगे मतलब और 2 लगाओगे तब इतना होगा, उसके साइज़ का है ये। तो उससे बढ़िया ग्रिप आता है, बट उससे बढ़िया ग्रिप आता है। तो इसके लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले तो इसका डबल, तो मुझे ऐसा 2 चाहिए, तो मैंने इस पेज को ही फोल्ड कर लिया है। बस फोल्ड करके अब हम इसको काट के निकालेंगे। तो देखो ये छोटा सा ऐसा लग रहा है मेंढक का बच्चा है, वो जो होता है ना मेंढक सबसे पहले जो जैसा होता है उसी तरह। तो ऐसे मुझे 2 बनाने हैं। तो इनको मैंने ग्लू से चिपका दिया। अब इसको मुझे सूखने के बाद इसको बस काट कर निकालना। सेम मेथड है, इससे पहले कटर से पहले आउटलाइन ट्रेस करो, फिर प्लायर से या काट लो, वही सेम मेथड है। तो जब तक ये सूखता है इसको साइड में रखो। हमें चाहिए एक फेस बोल्ट का आकार। अब पहले तो मुझे फेस बोल्ट काट के निकालना पड़ेगा। और ये लाइटिंग भाई साहब, तो गाइस हमने ऐसा फेस बोल्ट का कागज़ काटा है। अब इसको बस हमें कोई एक पीवीसी शीट, कहाँ है ये वाला, नहीं, इसके ऊपर हमें इसको चिपकाना है। सूखने बाद सेम मेथड, कटर से इसे काट के निकाल लो। अब जब तक ये दोनों सूख रहे हैं तब तक इसको घिस के इसके ऊपर भाई साहब वो कटआउट निकाल देते हैं ना लॉन्चिंग मैकेनिज्म वाले। हाँ भाई ऐसे है भाई, इसको इसके ऊपर लगा के अगर देखे तो ऐसे है भाई। अब तुम्हें भाई इसके ऊपर छेद करना है। अब तुम उसे कैंची से भी कर सकते हो, बट हम ऐसे करने वाले हैं। ये मैंने कुछ कर तो दिया है ये। अब इसके ऊपर अगर इसको रख के देखूं, ठीक है भाई, इतना ही ठीक है। ओके, तो अब अगर तुम देखो ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, इसको मैं रखूंगा ऐसे। और साथ ही साथ मैंने ये फेस बोल्ट बनाया। वैसे तो फेस बोल्ट बढ़िया दिख रहा है, बट अब बड़ी एक सीन है, वो है कि इसको हम लगाएंगे ना, इसको हम कागज़ से लगा सकते हैं, बट उससे ना इसके लॉन्चिंग मैकेनिज्म में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ कि यहाँ से थोड़ा सा हम काट दें, फिर इसको डायरेक्ट चिपका दें, फिर साइड से हम किसी तरह चिपका देंगे। तो ये देखो मैंने इसको ऐसे काटा है। अब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे इतना स्पेस है कि इसको ऊपर हमारा लॉन्चर फिट हो जाए बढ़िया से। अब बस मेन टास्क है इसको एकदम मिडिल में बिठाओ। अब यहाँ से डालूंगा हम फेविक्विक, यहाँ से डालेंगे अपन फेविक्विक। अब तुम देखोगे तो ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये मिडिल है भाई। पीसेस लगाएं। अब पीसेस लगाना नॉट गुड, तो डस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे बढ़िया से चिपके भाई। ये डस्ट से पंगा नहीं लेने का, ये डस्ट बहुत ही बढ़िया चिपकाता है भाई। तो ये जो टिप है ना, इसको अगर हम फिट करें, तुम देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, इतना नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से काटना पड़ेगा। अब तुम देख सकते हो ये कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है यार, क्या है ये। तो मेरे पास एक डिफेंस टाइप टिप है, तो मैं इस बार इसको ना डिफेंस टाइप बनाने वाला हूँ। अटैक टाइप बहुत बनाया मैंने, केयरफुली मैंने मेरे ख्याल से इसको मिडिल में बिठा दिया। अब इसके चारों ओर मुझे बस फेविक्विक डालना है। ओके, तो दिस इज द बेब्लेड। तुम देख सकते हो इसका लुक, पता नहीं मैंने इसमें टेम्पो का स्टिकर क्यों दिया, जो भी है। तुम देख सकते हो इसका लुक हमने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की। नीचे से हरा हरा, सफ़ेद सफ़ेद, ऊपर से काला पीला नीला। अब मैं तुमको इसका स्टेबिलिटी दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, पता नहीं चला। अब देखो स्टेबिलिटी देखो। अबे यार, ये देखो भाई साहब स्टेबिलिटी, यार कितनी देर तक ये हाथ में ही घूम लेता है। हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तुम देखो बस, ये हाथ में इतनी देर तक घूम लेता है। तो इसके साथ देखते हैं, ऊपर से ये एकदम मतलब गोल है, तो यहाँ इसके अटैक से मतलब दूसरे के अटैक से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से बेरिंग डाइव, और साथ ही साथ ये डिफेंस टाइप है, तो ये डिफेंस भी बढ़िया करेगा। चलो देखते हैं स्टॉर्म पैकेज कुछ कर पाता है कि नहीं। लेट्स गो स्टॉर्म। दोनों घूमी घूमी करेंगे जिगजैग पैटर्न में। लेट्स गो। और एज ऑलवेज फाइट के अंदर कौन जीतेगा देखने की बात है। चलो देख ही लेते हैं। देखने की बात है अगर इनमें कौन जीतेगा। देखो स्टेबल हो गया हमारा हैंड में एक फैंटम नहीं है ये, टेम्पो भी नहीं है ये, फैंटम टेम्पो का मिक्सचर है ये। वैसे फैंटम टेम्पो का मिक्सचर तो हमारे पास और भी है, जैसे कि ये। ओके, इसको तो हम टेम्पो ही बोलते हैं। चलो हार गया हमारा पैगासस बड़े आराम से। चलो भाई साहब डार्क बुल से करते हैं। पिछली बार तो डार्क बुल ने फैंटम को बढ़िया बढ़िया सबसे बढ़िया टक्कर दी। इस बार देखते हैं। और ये मेरे को क्यों लगता है ये मेरा लॉन्चर तोड़ेगा। चलो ये तो लॉन्च हो गया।
टेम्पो आई मीन डार्क बुल। देखते हैं टेम्पो और डार्क बुल। टेम्पो नहीं है, हमारा नया बेब्लेड है, इसका नाम क्या रखे हैं? नया बेब्लेड। चलो आज के वीडियो के लिए नया बेब्लेड वही पुकारते हैं, कुछ तो पुकारना पड़ेगा। अब होगा बहुत ही खतरनाक स्टैमिना बैटल। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर। ओए होए, डार्क बुल हार तो गया, बट हाँ इसका स्वैग अलग है भाई। ये मतलब चारों ओर से रोटेट कर रहा था कि भाई साहब मैं तो हार जाऊंगा, लेकिन तुम क्या करोगे आने वाले बेब्लेड के साथ। तो जो भी है, चलो हमारे स्ट्रॉम आई मीन गैलेक्सी पैकेज इसके साथ करता है। और इसके ऊपर से ना पेंटे हट जाती है मार्कर का, तो मैंने इसके ऊपर का हिस्सा घिस दिया। अब मार्कर लगाया तो ये उतनी अच्छे से मतलब जल्दी से नहीं घिस रहा। चलो ठीक है, चलो हमारा नया बेब्लेड और हमारा गैलेक्सी बडी। गैलेक्सी का लॉन्च नहीं कर पाया मेरे ख्याल से, क्योंकि गैलेक्सी इतना कम अटैक नहीं करता भाई। गैलेक्सी इतना कम अटैक नहीं करता। रुको, गैलेक्सी का बेइज्जती नहीं होना, गैलेक्सी इतना कम अटैक नहीं करता। इसको लॉन्च किया, अब बहुत ही आराम से गैलेक्सी को लॉन्च करके लेट्स गो गैलेक्सी। यप, ये है ना गैलेक्सी का अटैक। अरे हाँ, गैलेक्सी को जो पहली बार में उतरने के बाद जो उसके पास पावर होती है ना, दम होता है, वो दम कतई खतरनाक होता है। उस दम में हारने का मतलब हराने का चांस होता है। बाकी तो हार जाएगा हमारा गैलेक्सी। हार गया बड़ी, मैं क्या करूँ, हार गया हमारा गैलेक्सी। तुम हार गए, क्या तुम दूसरी बार में जीत पाओगे? लेट्स गो गैलेक्सी। ओए हाँ, गैलेक्सी दूसरी बार में भी नहीं जीत पाया, क्या तुम तीसरी बार में जीत पाओगे? हाँ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। चलो जी, टेम्पो से करते हैं, ओरिजिनल टेम्पो। लेट्स गो टेम्पो बड़ी। 3 2 1 लेट इज गो टेम्पो। यप, टेम्पो उछल उछल के मारेगा। टेम्पो, लेट्स गो। यप 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 यप, टेम्पो के बस की है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा। चलो टेम्पो तो हार गया, बट टेम्पो ने धीमा बहुत किया था। सेकंड ट्राई में हो सकता है टेम्पो हरा दे। ऑब्वियसली सेकंड ट्राई में हरा देगा। टेम्पो हार गया भाई। टेम्पो ने बढ़िया टक्कर अच्छी दी थी, अच्छी, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया तो डार्क बुल ने दिया था। चलो जी, फिनिक्स के साथ करते हैं। डिफेंस में है फिनिक्स। और वैसे हमारे इस न्यू बेब्लेड को अभी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो भी अभी डिफेंस में ही है। अभी क्या मतलब, वो डिफेंस में ही रहेगा। तो डिफेंस टाइप ऊपर से भाई साहब बियरिंग है, स्टेमिना है, मतलब तबाही है भाई। देखो देखो देखो, फिनिक्स एकदम बीच में है डिफेंस के साथ, और हमारा या न्यू बेब्लेड भी है डिफेंस के साथ। ओए, फिनिक्स ने हरा दिया। यही तो होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है भाई। फिनिक्स ने हरा दिया भाई, कैसे है? फिनिक्स का ये अबे जो ये फिनिक्स का ये वाला मैकेनिज्म काम में आ गया। बाकी इसमें क्या हुआ भाई, ये घुस गया ऐसे क्या? ओके, फिनिक्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक अटैक में करता है। शायद अटैक में फिनिक्स कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं। लेट्स गो फिनिक्स, लेट्स गो फिनिक्स। अबे ले, अटैक में तो फिनिक्स का पाला भारी तो नहीं, उल्टा पड़ गया। चलो फिनिक्स को भी स्टैमिना में लॉन्च करते हैं। स्टैमिना, लेट्स गो स्टैमिना। और ये भाई साहब, ये धक्के मुक्के। हाँ, स्टेडियम आउट। 2 बार हारे हैं, जीते हैं, दोनों ही स्टेडियम आउट से तय हुए हैं। इस बार क्या होगा? स्टैमिना बैटल, और स्टैमिना में हार गया हमारा फिनिक्स। बट फिनिक्स जीता भाई, बढ़िया से जीता यार। इतना मार कहाँ से आ रहे हैं, हटाओ इसे। फिनिक्स द विनर, आई मीन एक टाइम विनर, वंस अपॉन अ टाइम फिनिक्स इज द विनर। ओके, ये होता है ना लॉन्चर तोड़ने का सबसे बढ़िया उपाय। हाँ, तो लॉन्चिंग्स में पहले देख लेने का लॉन्चेस ठीक हुआ है कि नहीं। ओके, डियाब्लो नेमेसिस विद स्टैमिना मोड। लेट्स गो डियाब्लो। डियाब्लो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यही बोलते हैं ना। ओए, अभी स्टेडियम आउट हो जाता, बट नो, अब अगर स्टेडियम आउट नहीं हुआ है तो अभी होगा स्टैमिना बैटल। स्टैमिना में हमारा डियाब्लो ऑब्वियसली हार जाएगा। ओके, तो अटैक टाइप हो गया हमारा। ओके, तो हमारे कॉस्मिक को हमने अटैक टाइप कर दिया है, मतलब अटैक टाइप नहीं, मतलब अटैक करेगा। लेट्स गो, आज का न्यू बेब्लेड वर्सेस अटैक टाइप फायर, आई मीन आग बबूला कॉस्मिक पैगासस। लेट्स गो। कॉस्मिक टक्कर ही नहीं ले रहा है, ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? चलो, ऐसा लग रहा है ना कि हमारा न्यू बेब्लेड का फाइनल ड्राइव एक्टिवेट हो गया। हाँ, अभी तक पहले वो इधर मतलब ऐसे से घूम रहा था, फिर जाके अचानक से बीच में आके रुक गया। ओके, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा कॉस्मिक गंदे तरीके से हारेगा, क्योंकि हमारे इस वाले बे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अटैक से। यप, कॉस्मिक हमारा बेचारा हार गया, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई अटैक से, पूरा राउंड है ना। ओके बड़ी, अब हम करते हैं हमारे फैंटम ओरायन से, जिसके अंदर हमने कल ही लगाया है बियरिंग, और ये बहुत ही बढ़िया बेब्लेड है।
ये टूटेगा बड़ी। लेट्स गो फैंटम, लेट्स गो। यो मुझे यही देखना है अभी। खतरनाक स्टैमिना। अबे दोनों भागा भागी कर रहे हैं, भागन दौड़ी। ओके मुझे बस स्टैमिना बैटल नहीं देखना है, लेकिन फिर भी मुझे ये बैटल देखना है, क्योंकि मुझे जानना है क्या होने वाला है। दोनों के अंदर बीयरिंग है, दोनों एक खतरनाक स्टैमिना है। हमारा फैंटम मेरे ख्याल से 3 मिनट 2.5 मिनट तक ऐसे, मतलब 3.5 मिनट के करीब घूम गया था, और ये तो बस 1.5 मिनट तक घूमा। बट या हमारे न्यू बेब्लेड के अंदर अभी के लिए फुल टू डिफेंस है भाई साहब। उसको अटैक से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर स्टैमिना भी है। देखते हैं कौन जीतता है, फैंटम की हमारा डिफेंस। भाई साहब टाई होता है मैच। ओ भाई कैसे भाई, चलो इस बार दोनों लॉन्चर का यूज़ करते हैं भाई। टाई कैसे हो सकता है ये। लेट्स गो, बढ़िया लॉन्च, बहुत ही बढ़िया लॉन्च किया। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया लॉन्च किया मैंने। बैटल देखनी है कौन जीतेगा। हाँ भाई साहब ये लोग आँख मचोली कर रहे हैं क्या। फिर से टाई। हाउ, ये दोनों एक दूसरे से मतलब उल्टे नहीं घूम रहे, दोनों राइट है। चलो फिर भी टाई हो रहा है, 2 बार टाई हो गया बट हाउ, तो जो भी है बहुत ही बढ़िया सीन हो गया भाई। ओके तो आई होप तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। तुम में से कई का या सोच विचार आ रहा होगा कि इन सारे बेब्लेड्स का क्या हुआ। तो इनके साथ बैटल भाई साहब शॉर्ट में आएंगी, तो यहाँ वीडियो में बने रहना, शॉर्ट्स डालने वाला मैं। और भाई साहब पिछली बार यहाँ पे मैंने वो कैप डाल के थोड़ा सा फटाफटी किया था, और उसके चक्कर में यहाँ पे इतना गंदे तरीके से चिपका है ना, क्या बताऊँ। ऐसा ड्रैगन भी हमारा फ्री स्पिनिंग है, बहुत ही खतरनाक वाला। और हमारा टेम्पो भी है फ्री स्पिनिंग, इसके नीचे भी बियरिंग है। इसका बियरिंग का साइज़ बड़ा है, और सबसे छोटा बियरिंग हमारे फैंटम के अंदर है, उससे थोड़ा सा बड़ा हमारे न्यू बेब्लेड, जो इसका नाम तुम लोग दोगे कमेंट में तो दो। और उससे थोड़ा बड़ा है हमारे टेम्पो के अंदर, हमारे टेम्पो के अंदर, हाँ टेम्पो ही तो है नाम। तो तुम देख सकते हो टेम्पो कितना ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा टेम्पो। तो टेम्पो से बैटल सबसे लास्ट में करेंगे। ओके तो तुम्हें शॉर्ट्स में मिलेंगे इन तबाही बेब्लेड्स की बैटल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।